The making of a Prime Minister. मुश्किलों का अंबार है, वही तो मेरे हौसलों की मीनार है। हिंदुस्तान में दो प्रधान दो निशान नहीं चलेंगे। अगर इतनी ताकत ये पाकिस्तान के खिलाफ लगा दे तो आतंकवाद आसान हो गया। हम चुनौतियों से टकरा रहे हैं। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करके नए भारत के सामर्थ्य का संदेश भी दे दिया है। तुम उठो, तिरंगा लहरा दो। जननायक नरेंद्र मोदी के 20 वर्ष पुराने भाषणों पर आधारित एक बेहद लोकप्रिय कार्यक्रम। क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। हमारे खास प्रोग्राम क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी में आज आपको सुनवाएंगे पीएम मोदी का वो ऐतिहासिक भाषण जो उन्होंने 26 मई 2017 को गुवाहाटी में दिया। अपने भाषण में पीएम मोदी ने कहा कि जब 125 करोड़ देशवासी संकल्प कर लेते हैं, आगे बढ़ने का निर्णय लेते हैं और शासन प्रो पीपल होता है, प्रोएक्टिव होता है, तो जनता जनार्दन का भरोसा भी अनेक गुना बढ़ जाता है। भाइयों बहनों, हमारे देश में निर्णय और बदलाव जनता में एक वक्त था, क्या माहौल था सामान्य जीवन में, निराशा व्याप्त थी। और निराशा इस हद तक घर कर गई थी कि अब भाई कुछ होने वाला नहीं है, अब गुजारा कर लो, जिंदगी गुजार लो, अब कुछ होने वाला नहीं है। भाइयों बहनों, देखते ही वक्त बदल चुका है। आज अब कुछ होगा नहीं, ऐसा ही चलने वाला है, ऐसे ही जीना पड़ेगा, जिंदगी का गुजारा कर लो, ये भाव खत्म हो चुका है। हर किसी के दिल में एक आशा जगी है, नहीं नहीं जरूर होगा, कुछ न कुछ अच्छा होगा, हम जरूर आगे बढ़ेंगे, देश दुनिया में ताकतवर बनेगा। ये विश्वास हिंदुस्तान के कोटि कोटि जनों में आज पैदा हुआ है। भाइयों बहनों, एक वक्त था ठहराव ही ठहराव नजर आता था, पता ही नहीं चल रहा था कि सरकार है या नहीं है, तो कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा है तो क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, किसके लिए हो रहा है, सब कुछ एक ठहराव सा महसूस होता था। आज प्रति पल ठहराव से निकल करके एक निरंतर अविरत प्रवाह, हर दिन नए कार्यक्रम, हर दिन नई योजना, हर दिन नया प्रयास, हर दिन नई कोशिश देश अनुभव कर रहा है। जब कार्य संस्कृति बदलती है, कार्य शैली बदलती है, नेतृत्व की सोच बदलती है, ईमानदारी के साथ चलने का फैसला होता है, तो फिर सरकार वही, मुलाजिम वही, फाइलें वही, दफ्तर वही, समय वही, उसके बावजूद भी हर कोई काम में लग जाता है, बदलाव शुरू हो जाता है। आज देश अनुभव कर रहा है, बदलाव देख रहा है। जब सरकारी दफ्तर में लोग समय पर आने लगे तो मीडिया में सुर्खियां बन गई। इसका मतलब दफ्तर का क्या हाल पहले रहता होगा, इसका हम भली भांति अंदाज कर सकते हैं। भाइयों बहनों, सरकार कैसे चलती, संसद में कानून बनने के बाद इतनी बड़ी महत्वपूर्ण पार्लियामेंट, कोटि कोटि जनों के वोट से चुनकर के आए हुए पार्लियामेंट के मेंबर कोई कानून पास करने के लिए घंटों बहस करे, तर्क वितर्क करे, जानकारियां एकत्रित करे, रात रात अध्ययन करे, संसद में चर्चा करे, संसद में कानून पारित हो,
लेकिन सरकारें ऐसी चलती थी कि संसद में पारित हुआ कानून भी दफ्तर के में अंदर जाकर के फाइल के डिब्बे में बंद हो जाता था। न कभी नोटिफिकेशन होता था, न कभी रूल बनते थे। इससे बड़ी संसद की अवमानना क्या हो सकती है? आपने देखा होगा बेनामी संपत्ति इस देश के हर नागरिक को भ्रष्टाचार बेईमानी के करीब गुस्सा है, आक्रोश है। 1988 में बेनामी संपत्ति के संबंध में कानून बना। 28 साल तक वो नोटिफाई नहीं हुआ, रूल्स नहीं बने। कैसी सरकार? भाइयों बहनों, आज देश में एक और माहौल नजर आ रहा है। एक समय था जब अच्छे से अच्छे ईमानदार व्यक्ति को भी ईमानदारी से जीना चाहिए कि नहीं जीना चाहिए, इस पर सवाल या निशान खड़ा हो चुका था। उसका मन विचलित होने लगा था। पीढ़ी दर पीढ़ी ईमानदारी से जिंदगी जीने के बाद वो सोचने लगा था कि ईमानदार रह करके क्या पाया। देखो वो बेईमान कहां पहुंच गया, देखो वो बेईमान क्या होता है उसको, देखिए उसकी बेईमानी। ये सरकारी नौकरी करता है, वैकेशन में विदेश घूमने का पैसा कहां से लाता है। ये कल तक तो साइकिल चलाता था, आज इतना बड़ा बंगलो कहां से ले आया। ईमानदार व्यक्ति जब ये देखने लगा, उसकी ईमानदारी भी लड़खड़ाने लगी, मन विचलित होने लगा। वो दिन थे। आज भाइयों बहनों, 125 करोड़ देशवासी इस बात को अनुभव करते हैं कि हिंदुस्तान में पहली बार ईमानदारी को अवसर आया है। ईमानदारी के लिए जीने का अवसर आया है। जो ईमानदारी से जीता था उसका विश्वास बढ़ा है। उसको लगता है अब बेईमानों के लिए चैन से जीना मुश्किल हुआ है, अब मेरी ईमानदारी रंग लाएगी। भले मेरी जिंदगी में सुख वैभव नहीं आया, लेकिन शांति से जीने का अवसर आया है। आज ये वातावरण बना है। कुछ दिन पहले मुझे बड़े अच्छे घराने के कुछ बच्चे मिले थे। ऐसे ही मैंने पूछा नौजवानों को कि भाई यूथ में क्या चल रहा है। उन्होंने कहा साहब हमारे घर में एक चर्चा है, हम हमारे माता पिता से चर्चा करते हैं कि आपके जमाने में जो था वो था, आपने बेईमानी की होगी, सरकारी नियमों को तोड़ा होगा, आपने लोगों को खरीदा होगा, लेकिन अब वक्त बदला है। हमारी पीढ़ी ईमानदारी से कुछ करना चाहती है और हमें विश्वास है कि हम ईमानदारी से अच्छी जिंदगी जी सकते हैं। भाइयों बहनों, ईमानदारी को अवसर मिले, मैं जानता हूं इसके लिए मुझे कितना कष्ट झेलना पड़ता है, कितनी बातों पर मुझे कठोरता बरतनी पड़ती है। लेकिन मैं देश की जनता को वादा करके आया हूं और उस वादे को मैं पूरी तरह निभाऊंगा। भाइयों बहनों, एक वक्त था जब देश में काले धन का ही कोहरम मचा हुआ था। काला धन यही कान पे आता था। एक ऐसी सरकार है जहां काला धन नहीं, जनधन यही शब्द सुनाई देते हैं। ये फर्क है दोस्तों, ये फर्क है। और आज जनधन की चर्चा होती है। आने वालों में दिवसों में डीजी धन की चर्चा भी सहज रूप से होने चली है। कहां काला धन, वहां से निकल करके जनधन और अब आगे डीजी धन। एक के बाद एक
हमारी यात्रा का रास्ता खुलता चला जा रहा है। भाइयों बहनों, हमने सरकार बनाई, 26 को शपथ लिया। 2 दिन के बाद हमारी कैबिनेट मीटिंग हुई। पहली मीटिंग में पहला निर्णय था काले धन के खिलाफ कदम उठाने का। और भाइयों बहनों, चोरी के पैसों से जो बड़े बड़े बंगले बना करके बैठे हैं, बेनामी संपत्ति जिन्होंने बनाई है, 18-20 साल के उनके बेटे दुनिया की महंगे से महंगी मोटर बाइक लेकर के दुनिया में वट मार रहे हैं। अगर वो पैसा बेईमानी का है तो हम निकाल करके रहेंगे, गरीबों को लौटा के रहेंगे। भाइयों बहनों, मैं जानता हूं इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, हर कीमत चुकाने के लिए तैयार हूं, लेकिन जनता को जो वादा किया है उस वादे से मैं कभी मुकरने वाला नहीं हूं। मैं ये लड़ाई लड़ने वाला हूं, क्योंकि मैं देख रहा हूं 125 करोड़ देशवासी ईमानदारी का उत्सव बनाने के लिए फैसला कर चुके हैं और मैं देश की जनता के साथ चलने के लिए तैयार हूं। भाइयों बहनों, जब 125 करोड़ देशवासी संकल्प कर लेते हैं, आगे बढ़ने का निर्णय कर लेते हैं और शासन प्रो पीपल होता है, प्रो पुअर होता है, प्रो एक्टिव होता है, तो जनता जनार्दन का भरोसा भी अनेक गुना बढ़ जाता है, फिर काम सरल हो जाते हैं। आज मैं अनुभव कर रहा हूं। अब नोटबंदी के बाद किसी ने सोचा होगा कि करीब करीब 90 लाख से भी ज्यादा लोग ईमानदारी के अवसर में जुड़ गए, टैक्स देने के लिए सामने से आगे आए और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के साथ अपने आप को जोड़ दिया। अभी तो सरकार ने किसी को कुछ कहा नहीं है, अभी तो सिर्फ मैं चीजें तैयार कर रहा हूं। उसके बावजूद भी 90 लाख लोगों का अपने आप देश को कर चुकाने के लिए आगे आना, ये अपने आप में ईमानदारी के अवसर को एक ताकत देने वाली घटना के रूप में मैं देखता हूं। भाइयों बहनों, हमारा ये विश्वास रहा है कि हम जनता जनार्दन पे भरोसा करें। अंग्रेजों ने कभी भी हिंदुस्तान की जनता पे भरोसा नहीं किया। वे इस देश को गुलाम बनाए रखने के लिए हर हिंदुस्तानी पर शक करते हुए अपनी शासन व्यवस्था को विकसित किया था। दुर्भाग्य से आजादी के बाद भी सरकारों की आदत वही रही। The making of a Prime Minister. मुश्किलों का अंबार है, वही तो मेरे हौसलों की मीनार है। हिंदुस्तान में 2 प्रधान 2 निशान नहीं चलेंगे। इतनी ताकत ये पाकिस्तान के खिलाफ लगा दे तो आतंकवाद आसान हो गया। हम चुनौतियों से टकरा रहे हैं। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करके नए भारत के सामर्थ्य का संदेश भी दे दिया है। तुम उठो, तिरंगा लहरा दो। जननायक नरेंद्र मोदी के 20 वर्ष पुराने भाषणों पर आधारित एक बेहद लोकप्रिय कार्यक्रम क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी